हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स as well as different phases and effects of disaster. So as you know that there are two major types of disaster, natural and man made. So if you have to differentiate between these two, तो सबसे पहला तो cause, तो नेचुरल डिजास्टर का कॉज तो नेचुरल फोर्सेस ही होंगे एंड दैट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, मतलब ह्यूमन कैन नॉट कंट्रोल इट. So that is the first one. Cause is natural. So here this is the in man-made, it is man-made disasters are caused by the activity of human being. So generally our negligence or our certain activities that will create the disaster. So that is why it is called as man-made. जब इफेक्ट्स की बात करते हैं तो नेचुरली जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा मैसिव होते हैं. नॉर्मली उनका मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट को डैमेज होता है. जबकि मेनी टाइम्स जो मैन में डिजास्टर्स होते हैं वो भी नुकसान तो करते हैं, या इंटेंशनल हो सकता है, अनइंटेंशनल हो सकता है, उसमें भी डेथ, इंजरीज एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, बट उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं होता जितना नॉर्मली नेचुरल का हो सकता है. देन यू कैन राइट डाउन वेरियस एग्जाम्पल लाइक सुनामी, फ्लड, लैंडस्लाइड, varieties of cyclone, volcanic eruption, etc. And here you can mention some example like some industrial disaster, hazardous material spills हो गया, explosion हो गया, chemical biological attack, nuclear blast, traffic collisions, etc., train accident, then plane crash, etc. So these are all due to negligence of human being, and you can say it's accident. जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो नेचर हमारे कंट्रोल में होता नहीं है. सो जो भी नेचुरल डिजास्टर है, इट इज वी कैन नॉट प्रिवेंट दैम. ऑल्दो हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं टू मिनिमाइज इट्स डैमेज, बट अर्थक्वेक को वी कैन नॉट कंट्रोल. अर्थक्वेक हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सिमिलरली जब हम मैनमेड की बात करते हैं तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हमने केयरफुल प्लानिंग किया, प्रॉपर प्रिवेंशन मेथड किया, अगर हम अलर्ट रहे तो जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं या जो भी कुछ मैन में डिजास्टर हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं. नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन, मतलब नेचुरल डिजास्टर हो रहा है पर उसका रीजन हम उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे हमारी कोई भी एक्टिविटी, जैसे हमने इतना सारा पॉल्यूशन किया है, उसकी वजह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हुआ है, सो उसकी वजह से काफी नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली इट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से अब नेचुरल डिजास्टर बढ़ रहे हैं. सिमिलरली जैसे नेचुरल डिजास्टर पे ह्यूमन एक्टिविटी इफेक्ट करती है, वैसे अगर कोई मेन पे डिजास्टर भी होता है तो उसमें भी नेचर का इन्फ्लुएंस हो सकता है रिवर्स में. अभी जैसे एग्जांपल की बात करें कि मैसिव अर्थक्वेक आया था और उसके बाद सुनामी आई थी जापान में, तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट इट वाज अ मैन मेड डिजास्टर, बट इट वाज ऑल ड्यू टू कि सुनामी आया, उसकी वजह से वहां पे कुछ लीकेज हुआ और उसकी वजह से न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ. सो नेचर एज वेल एज ह्यूमन बोथ कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर. So that points you can mention in difference between natural and man-made disaster. जब हम डिजास्टर की बात करते हैं तो तीन फेजेस ऑफ डिजास्टर्स होते हैं. सो जैसे हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में भी तीन फेजेस होते हैं. फर्स्ट बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम. तो सिमिलरली ये टैकल करना पूरा सिचुएशन ऑफ डिजास्टर इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इट इज द सिमिलर थिंग, इट्स लाइक अवर एग्जाम ओनली. सो उसमें भी तीन फेज होते हैं. प्री इम्पैक्ट फेज, मतलब जब तक डिजास्टर नहीं आया है वो, तो उसमें हम प्रॉपर प्रिपरेशन करके उसको बेटर वे में कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो सब मेजर्स ले सकते हैं. नेक्स्ट होता है इम्पैक्ट फेज, मतलब जब डिजास्टर चल रहा है, साइक्लोन आ रहा है या अर्थक्वेक हो रहा है, तो उस ड्यूरेशन में हम कैसे उसको टैकल करते हैं, कैसे ह्यूमन लाइव्स हम सेव करते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, और कैसे डिप्लॉयमेंट ऑफ एनडीआरएफ होता है. सो उसे बोला जाता है इम्पैक्ट फेज. एंड थर्ड इज पोस्ट इम्पैक्ट, मतलब जब डिजास्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम क्या लेसन सीखते हैं और ताकि हम नेक्स्ट डिजास्टर के लिए वापस प्रिपेयर हो पाए, तो उसे पोस्ट इम्पैक्ट. सो देर आर बेसिकली थ्री फेजेस ऑफ डिजास्टर जिसे हम बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ये बोलते हैं. तो हमको अगर डिजास्टर को मैनेज करना है तो हमको ये तीनों फेजेस को मैनेज करना है. देन ओनली वी कैन से वी कैन मैनेज, वी आर मैनेजिंग अवर डिजास्टर. वही होता है डिजास्टर मैनेजमेंट. तो बिफोर फेज में नॉर्मली हमको एक्टिवली प्रिपेयर रहना है, वॉलेंटियर्स को ट्रेन करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर फॉलो करनी है, डिजास्टर रिलीफ जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ हमको कनेक्ट करना है क्योंकि हमको पता है कि डिजास्टर आने वाला है. ड्यूरिंग डिजास्टर हमको देखना है कि क्या रिलीफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं और हम कितना पहुंच सकते हैं लोगों के पास जो अफेक्टेड पीपल है एज सुन एज पॉसिबल. तो उसे नॉर्मली रिस्पॉन्स फेज भी बोला जाता है. सो दिस इज द रिस्पॉन्स फेज. सो रिस्पॉन्स फेज में नॉर्मली इन इंडिया एनडीआरएफ पीपल दे आर वर्किंग, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, क्योंकि वो रिस्पॉन्स के ड्यूरेशन में काम करते हैं.
तो रिस्पॉन्स फेज को मैनेज करना इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सिमिलरली आफ्टर फेज, अभी एक बार खत्म हो जाता है डिजास्टर, तो हमने जो भी हमारा है काम किया उसका रिव्यू कर सकते हैं, कोई भी करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं, उसके जो भी ऑडिट वगैरह है वो कर सकते हैं, एंड फ्यूचर के लिए हम अपनी प्रोसीजर को अपडेट कर सकते हैं। सो बेसिकली इन डिजास्टर मैनेजमेंट, if we can manage this before phase by proper preparation, preparedness and mitigation, during phase by active response, and third that is after phase means rehabilitation, reconstruction, recovery अगर हम कर सकते हैं effectively तो वही disaster management होता है। So these phases of disaster are very important. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजास्टर। सो उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, कितना वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट साइक्लोन, सुनामी, देन फ्लड एक्सेट्रा वी कैन प्रेडिक्ट। कंट्रोलेबिलिटी, किस क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं। स्पीड ऑफ ऑनसेट, कौन सी स्पीड से वो आ रहा है, लेंथ ऑफ फोर वार्निंग, कितना जल्दी हम उसका वार्निंग दे सकते हैं, अर्ली वार्निंग, ताकि हम लोगों की लाइफ बचा सके। ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट, कितने ड्यूरेशन तक वो इम्पैक्ट करेगा। अगर एक अर्थक्वेक 5 सेकेंड्स का आता है हायर मैग्नीट्यूड का, और दूसरा अर्थक्वेक आता है लॉन्गर ड्यूरेशन बट स्मॉल इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड, तो उन दोनों का इम्पैक्ट अलग होता है। स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट, तो कितने एरिया को वो इफेक्ट कर रहा है और कितनी इंटेंसिटी है उसके अंदर। सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजास्टर दैट आर टू बी स्टडीड, देन ओनली वी कैन अप्लाई फॉर प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर के इम्पैक्ट्स की बात करें तो नॉर्मली लोगों को वो 3 कैटेगरीज में इफेक्ट करता है, फाइनेंशियल लॉस, फिजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट। और जो भी पुअर कम्युनिटीज होती हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो उनको एक लॉन्ग टर्म पॉवर्टी देके चला जाता है। सो वी कैन सी हियर देयर आर 3 बेसिक इम्पैक्ट्स ऑफ ऑन द पीपल्स लाइव्स इफ सम डिजास्टर टेक्स प्लेस। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट। फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स में जो भी इतने सालों से कुछ प्रॉपर्टी बनाया है या कुछ भी हमने किया है उसका पूरा डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से उसको वापस बनाने में कॉस्ट लगता है। सो फाइनेंशियल लॉसेस होता है, लॉस ऑफ इनकम हो जाता है, सोर्सेज ऑफ इनकम, प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, जैसे कोरोना आया था तो उस ड्यूरेशन में काफ़ी फाइनेंशियल इम्पैक्ट सभी लोगों को हुआ था। तो फाइनेंस में जो भी हमने इतने सालों की मेहनत से जो भी कुछ बनाया है वो 1 मिनट में या 1 सेकेंड में खत्म हो सकता है। सो this is a very heavy loss that can be encountered by individual as well as government also. Infrastructure वगैरह उसमें भी वापस उनको री इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर लॉस होता है तो। नेक्स्ट इज फिजिकल इम्पैक्ट। फिजिकल इम्पैक्ट में फिजिकल इंजरी, डेथ, इलनेस वगैरह आता है, लॉस एंड डैमेज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, देन गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी भी डैमेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सर्विस, कम्युनिकेशन। एक बार अगर कुछ ब्रिज टूट जाता है या केबल्स टूट जाते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर जो खर्चा करना पड़ता है, पहले तो कम्युनिकेशन लिंक टूट जाता है, और ये सब दूसरे सेकेंडरी इम्पैक्ट्स भी करते हैं। लॉस एंड डैमेजेस ऑफ होम, तो उस पर बनाने का बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेटली फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है फिजिकल इम्पैक्ट की वजह से। एंड तीसरा होता है सोशल इम्पैक्ट, हाउ पीपल वुड बी अफेक्टेड सोशली। तो जो भी ट्रॉमा है उसका स्ट्रेस होता है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगता है, फैमिली ब्रेकअप होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी लोग एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी फैमिली में कोई एक बच जाता है, कोई नहीं रहता है। सो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, और उसकी वजह से एजुकेशन में इंटरप्शन आता है, सोशल सर्विसेज में इंटरप्शन आता है। चाइल्ड जो होते हैं वो अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, उसकी वजह से उनका बहुत ही ज़्यादा एब्यूज़ होना, माल न्यूट्रिशन होना, वो सब बढ़ जाता है। सो एक डिज़ास्टर पूरी लाइफ का आपका पूरा भी जो सेटअप हुआ उसको वो ख़त्म कर सकता है। एंड देयर आर 3 मेजर इम्पैक्ट्स, फाइनेंशियल, सोशल एंड फिजिकल इम्पैक्ट्स। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट डिजास्टर को प्रॉपरली मैनेज किया जाए ड्यूरिंग द 3 फेजेस, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, और उसे ही हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। और उसी के लिए इंडिया में एक एक्ट बना है जिसे बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। सो नेक्स्ट जब भी मैं लेक्चर लूँगी तो उसके बारे में भी थोड़ा मैं बताऊँगी आपको। सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।